नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमपीसीबी के बारे में। एमपीसीबी यानी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री का जो मैक्सिमम लोड है वो मैक्सिमम लोड मोटर्स ही होती हैं। यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से मोटर की जो प्रोटेक्शन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साधारणतः किसी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग तरह के फॉल्ट्स आते हैं। जैसे कि जो सबसे ज्यादा आने वाले फॉल्ट्स हैं वो है ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, और कैसे फॉल्ट आते हैं अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। इस तरह के फॉल्ट्स कई ज्यादा देखे जाते हैं। मोटर्स की जब हम बात करते हैं तो मोटर जनरली ओवरलोड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और एक और फॉल्ट जिसे हम लोग सिंगल फेजिंग के नाम से जानते हैं, इन तीनों फॉल्ट्स को ज्यादातर मोटर को झेलना पड़ता है। आप जानते हैं कि ओवरलोड फॉल्ट का मतलब होता है जब मोटर पे हम उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोडिंग कर दे तो उसे ओवरलोड कहते हैं। और शॉर्ट सर्किट का मतलब है जब दो वायर्स जिनका पोटेंशियल अलग अलग हो वो एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाए तो शॉर्ट सर्किट होगा। जबकि सिंगल फेजिंग का मतलब होता है कि थ्री फेज लाइन में से अगर एक लाइन मिस हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हम लोग सिंगल फेजिंग फॉल्ट कहते हैं, जिसमें करंट की जो वैल्यू होती है वो काफी बढ़ जाती है और जिससे वाइंडिंग जलने का खतरा बन जाता है। इन तीनों फॉल्ट्स पे हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और एक एमपीसीबी यहीं पे हमारे काम आती है। एमपीसीबी का काम ही होता है मोटर को ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और सिंगल फेसिंग इन तीनों फॉल्ट से प्रोटेक्ट करना। पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोटेक्शन है हर एमपीसीबी में अवेलेबल नहीं होती है। मेरा मतलब ये है कि कुछ एमपीसीबीज होती हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड होती हैं सिर्फ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्शन देने के लिए, जबकि कुछ एमपीसीबी में ये तीनों प्रोटेक्शन आती हैं, जैसे कि ओवरलोड फॉल्ट पे प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पे प्रोटेक्शन और सिंगल फेजिंग फॉल्ट पे प्रोटेक्शन। अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग डिजाइन के हिसाब से एमपीसीबी इन तीनों में से अलग अलग फॉल्ट पे प्रोटेक्शन दे सकती है। अब हम बात करते हैं एमपीसीबी के डिजाइन के बारे में, यानी एमपीसीबी पे क्या क्या चीजें होती हैं और इसे हमें कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस एमपीसीबी में दो एमपीसीबी में यहाँ पे दो तरफ हम कनेक्शन करते हैं। एक साइड जो होता है इसका इनपुट साइड होता है, जबकि दूसरा साइड जो है वो इसका आउटपुट साइड है। अगर आप इस साइड पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है L1, L2 और L3। यानी ये जो है इसका लाइन वाला साइड है। लाइन वाले साइड से हमारा क्या मतलब है, जिस साइड पे आप सप्लाई को देते हैं, जैसे कि RYB, तो इस तरफ से हम लोग सप्लाई को देते हैं। जबकि अगर आप इसके आउटपुट साइड को देखेंगे, यानी इस साइड को देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है T1, T2 और T3। T1, T2, T3 का मतलब होता है टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। तो मोटर के टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो आसानी से हम समझ सकते हैं जहाँ पे L1, L2, L3 लिखा है वो इनकमिंग साइड है, जबकि T1, T2, T3 वाला आउटपुट वाला साइड है। एमपीसीबी के अगर हम टाइप्स की बात करें, वैसे तो कई सारे टाइप्स आते हैं, पर जनरली जो सबसे ज्यादा फेमस है मार्केट में वो है एक रोटरी हैंडल टाइप और दूसरा रॉकर स्विच टाइप। और सिंपल स्विच जो आप देखते हैं इसको रॉकर स्विच कहा जाता है एमपीसीबी की टर्मिनोलॉजी में। तो ये दो टाइप्स हैं वो सबसे ज्यादा फेमस हैं इंडस्ट्री में। इसके बाद एमपीसीबी के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एमपीसीबी लगानी है तो ये स्पेसिफिकेशंस का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एमपीसीबी के ऊपर ये चीज मेंशन भी की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरलोड प्रोटेक्शन कैसे हमें मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो मैं यहाँ पे इस कवर को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो नॉब है, इस नॉब की मदद से हम लोग एमपीसीबी में ओवरलोड की सेटिंग करते हैं। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे ये स्क्रू ड्राइवर है। इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरलोड को सेट कर सकता हूँ। तो ओवरलोड में इस एमपीसीबी में पर्टिकुलरली आप देखिए कि जो ओवरलोड की सेटिंग है वो 4 एम्पेयर से लेके 6.3 एम्पेयर तक की जा सकती है। इसी तरह से अगर इस दूसरी एमपीसीबी में हम देखें तो इसमें ओवरलोड हम 14 से लेके 20 एम्पेयर के बीच में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि एमपीसीबी के अंदर ओवरलोड की रेंज को सेलेक्ट किया जा सकता है। यानी हम ओवरलोड का जो करंट है वो सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने इस नॉब को अभी 6.3 एम्पेयर पे सेट कर दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही करंट की वैल्यू 6.3 एम्पेयर से ज्यादा होगी उसको ये एमपीसीबी ओवरलोड समझेगा और अपनी ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ट्रिप होगा। ध्यान दीजिएगा कि एमपीसीबी में ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर बायमेटल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि गर्म होने पे बेंड होता है, और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग एमपीसीबीज में ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं। बायमेटल का इस्तेमाल और भी कई सारे डिवाइसेस में होता है, जैसे कि एमसीबी में होता है, और डोमेस्टिक इक्विपमेंट जैसे आयरन, गीजर और इस तरह के कई सारे डिवाइसेस में बायमेटल का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरी इस पे आपको जो रेटिंग दिखेगी वो लिखा हुआ है 82 एम्पेयर और यहाँ पे आई का सिंबल बना हुआ है।
82 एम्पेयर इसका शॉर्ट सर्किट की रेटिंग है, मीनिंग अगर करंट की वैल्यू 82 एम्पेयर से ज्यादा होगी तो ये एमपीसीबी डायरेक्टली ट्रिप हो जाएगी। इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट थ्रेशोल्ड कहते हैं, यानी करंट की वो वैल्यू जिसके ऊपर एमपीसीबी ट्रिप हो, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट समझ के। जनरली ये जो वैल्यू होती है वो एमपीसीबी की जो अपर लिमिट है उस अपर लिमिट के 13 टाइम्स तक डिफाइन होती है, यानी एमपीसीबी की करंट है उसका 13 टाइम्स पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो एमपीसीबी है इसमें 3 टर्मिनल है, यानी ये 3 पोल की एमपीसीबी है, तो क्या 4 पोल की भी एमपीसीबी आती है या फिर 2 पोल की भी एमपीसीबी आती है? तो इसका जवाब है नहीं। जनरली आपको एमपीसीबी सिर्फ 3 पोल में मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एमपीसीबी को स्पेशली मोटर प्रोटेक्शन के लिए ही डिजाइन किया गया है, और मोटर्स में जनरली आपको मोटर के जो टर्मिनल्स हैं वो 3 पोल में ही मिलेंगे। इसीलिए ये जो एमपीसीबीज हैं इनमें हमें 3 कनेक्शन ही अवेलेबल होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग एमपीसीबीज के देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एमपीसीबी के साइड में और क्या क्या टेक्निकल डिटेल्स हमें मिलती हैं। तो साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है आईई। आईई का क्या मतलब होता है? आईई का मतलब होता है रेटेड करंट, जिसे टेक्निकल टर्म्स में रेटेड ऑपरेशनल करंट भी कहते हैं। इस रेटेड ऑपरेशनल करंट को हम लोग सेट भी कर सकते हैं। कैसे? तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे ये जो नॉब है, इस नॉब की मदद से हम रेटेड ऑपरेशनल करंट को सेट करते हैं। तो आप देखिए कि किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसको सेट करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने इस नॉब को 5 एम्पेयर पे सेलेक्ट कर दिया, तो अब इस एमपीसीबी के लिए जो रेटेड ऑपरेशनल करंट है वो कितना हो गया? 5 एम्पेयर। और जैसे ही करंट की वैल्यू 5 एम्पेयर से ऊपर जाएगी तो उस करंट को एमपीसीबी ओवरलोड की तरह ट्रीट करेगी और अपने ग्राफ के हिसाब से उस फॉल्ट पे ट्रिप होगी। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा, ये जो रेटेड ऑपरेशनल करंट की अपर वैल्यू है, इस एमपीसीबी में जो अपर वैल्यू है वो 6.3 एम्पेयर है और इस वाली में 20 एम्पेयर है। तो अपर वैल्यू के 13 टाइम्स पे इसका शॉर्ट सर्किट करंट फिक्स होता है, यानी एमपीसीबी के केस में शॉर्ट सर्किट की वैल्यू को हम वेरी नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट जो करंट है, शॉर्ट सर्किट का जो करंट है वो फिक्स होता है, और ओवरलोड करंट के लिए जो हम वैल्यू है उसको वेरी कर सकते हैं, यानी रेटेड ऑपरेशनल करंट को हम लोग वेरी कर सकते हैं। इसके बाद इसका कंप्लाइंग स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। कंप्लाइंग स्टैंडर्ड का मतलब है किस इंटरनेशनल या फिर नेशनल स्टैंडर्ड को ये एमपीसीबी कंप्लाई करती है, किसके ऊपर ये डिजाइंड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आईईसी 60947 पार्ट 2, और एक और स्टैंडर्ड लिखा हुआ है आईसी 60947 पार्ट 4 पार्ट 1। दोस्तों, ये जो पहला स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड हर एक सर्किट ब्रेकर के लिए होता है, यानी आईसी 60947 पार्ट 2। ये सभी जो स्टैंडर्ड आपको लो वोल्टेज के स्विच गियर्स मिलेंगे वो सभी सर्किट ब्रेकर्स इस स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हैं। जबकि जो दूसरा स्टैंडर्ड है ये स्पेसिफिकली मोटर स्टार्टर्स के लिए होता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है, और इसके अंदर मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम और इसके अंदर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, और साथ ही साथ आप इसको ऑन ऑफ करके मोटर को ऑन ऑफ भी करा सकते हैं। तो इसीलिए ये एक तरह से मिनी मोटर स्टार्टर भी है, और इसीलिए ये मोटर स्टार्टर के स्टैंडर्ड को भी कंप्लाई करती है। और इसके अलावा देश विदेश के कुछ और अदर अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको ये कंप्लाई करती है, जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड भी मेंशन किया गया है और जीआई स्टैंडर्ड भी मेंशन किया गया है। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इसके ऊपर दी गई है, जैसे इंपल्स रेटिंग की वोल्टेज के किस लेवल के इंपल्स को ये सस्टेन कर सकता है। तो 6 किलो वोल्ट के वोल्टेज इंपल्स को ये सस्टेन कर सकता है। ये कैटेगरी ए टाइप का सर्किट ब्रेकर है। कैटेगरी ए टाइप के सर्किट ब्रेकर का मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट के केस में डायरेक्टली ट्रिप हो जाएगा। और कुछ सर्किट ब्रेकर ऐसे होते हैं जो कैटेगरी बी टाइप डिवाइसेस होते हैं, जो कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पे विथस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे AC3 लिखा हुआ है। AC3 का मतलब होता है वो डिवाइस जो कि मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए बने हैं। इसके बारे में हम लोग किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप समझिए, AC3 का मतलब है मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए बनाए हुए स्विच को हम लोग AC3 कैटेगरी में रखते हैं। जबकि UI का मतलब है इसका इंसुलेशन वोल्टेज। तो ये 690 वोल्ट तक के वोल्टेज को झेल सकता है, उस पर सस्टेन कर सकता है, और 50 to 60 हर्ट्ज किसी भी फ्रीक्वेंसी पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग ऑपरेशनल वोल्टेज के हिसाब से इसकी जो फॉल्ट को सहने की क्षमता है वो अलग अलग है। उदाहरण के लिए, अगर आप इसको 415 वोल्ट पे यूज करते हैं तो मैक्सिमम ये 100 किलो एम्पियर तक के फॉल्ट को सस्टेन कर सकता है। अब आपके मन में ICU ICS को लेकर डाउट आ सकता है, तो इस टॉपिक को हम डिटेल में कभी और कवर करेंगे, पर अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं ICU का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट को क्लियर करने की मैक्सिमम कैपेसिटी, या फिर रेटेड अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी।
तो ICV का फुल फॉर्म है रेटेड अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो 415 वोल्ट पे अगर आप इस MCB को इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम ये 100 किलो एम्पेयर तक के शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को विथस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा कुछ और जानकारी भी दी गई है, जैसे कि यहाँ पे जो इसके टर्मिनल्स हैं उनके उस पर आप कितने mm का वायर लगा सकते हैं, क्या नट बोल्ट का साइजेस है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे MPCB का सिंबल भी दिया गया है। MPCB में आप देखिए कि दो सिंबल बनाए हुए हैं। पहला एक हाफ स्क्वायर का सिंबल है जो कि बायोमेटल को दर्शाता है, जो हमें ओवरलोड का प्रोटेक्शन देता है। फिर हमें यहाँ पे एक मैग्नेटिक ट्रिपिंग कॉइल का सर्किट दिया गया है, तो आई के साथ एक सिंबल बनाया गया है, तो ये हमें मैग्नेटिक ट्रिपिंग को दर्शाने के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से हमें शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन और ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का सिंबल दिया गया है इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे CE का सिंबल भी है। CE का मतलब होता है कंफर्मेशन टू यूरोपियन नॉर्म्स, यानी ये यूरोप के स्टैंडर्ड्स को भी कंप्लाई करती है। तो इस तरह से हमने इसके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस को समझा। अगर आप देखें एक्सेसरीज की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि जैसे कॉन्टेक्टर के साथ हमें NONC ब्लॉक मिलते हैं, तो इसी तरह MPCB के साथ भी आप NONC ब्लॉक्स को लगा सकते हैं एज अ एक्सेसरी। इसके नीचे की साइड अगर आप बात करें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसके नीचे की साइड में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ वेंट नजर आ रहे हैं। तो ये वेंट किसके लिए हैं? जब भी MPCB ऑन हो या ऑफ होगी तो एक छोटा सा स्पार्क होता है, और इसी तरह से जब अगर कोई फॉल्ट होगा, मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है या ओवरलोड फॉल्ट होता है, ऐसी परिस्थिति में आर्क बनेगा। उस आर्क को क्वेंच करने के लिए यहाँ पे नीचे आर्क शूट लगे होते हैं, और उस आर्क की वजह से बनने वाली गैसेस इन वेंट्स के थ्रू आउट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वेंट्स भी दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने एक MPCB का पूरा ओवरव्यू देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको MPCB के बारे में कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।